जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर तीसरा करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है 2 मॉक टेस्ट बना चुके हैं और पूरे 100 प्रश्न का जो है 60 प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाए हैं। कितने 60 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जिसे आप जाकर प्लेलिस्ट से उसे बना सकते हैं। और अपना जो सेशन चल रहा है 10,000 प्लस प्रश्न का जो है जीके 10,000 प्रश्न हिस्ट्री का जो है प्रश्न का सेशन चल रहा है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शुरू करते हैं, चलिए अपना आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों का जो है सर्वाधिक विरोध किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है राजपूतों के द्वारा, मराठों के द्वारा, सिखों के द्वारा और मुगलों के द्वारा। ठीक, आपके पास समय है 5 सेकंड का सही आंसर टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर चूज कर लिए होंगे। सही आंसर है मराठों के द्वारा। अंग्रेजों का जो है सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन सा है। तो ठगी प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल कौन सा है? आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। आप सभी लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक, दोस्तों इसका सही आंसर होगा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? तो बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल जो है यानी कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक था। ठीक, याद रखिएगा। यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 के एक्ट के तहत जो है कलकत्ता का जो है गवर्नर जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इसके अधीन जो है मद्रास और मुंबई के जो है गवर्नर को भी इसके अधीन कर दिया गया। ठीक, और इसी के शासनकाल में जो है ठगी प्रथा का उन्मूलन सन 1830 में कब किया गया? 1830 में कर्नल सिलीमन के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो कर्नल सिलीमन के सहयोग से। और इसी के शासनकाल में जो है सती प्रथा का भी अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। धारा 17 के तहत जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ठगी प्रथा से संबंधित है। ठीक, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1881 में। और लॉर्ड डलहौजी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है प्रथम रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से पुणे के बीच। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि बक्सर के युद्ध के समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स आयरकुट, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स। आप सभी के पास समय है 5 सेकेंड। आप सभी लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो। कौन था? तो हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध जो है शाह आलम द्वितीय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ लड़ा गया था, जिसमें जो है शाह आलम द्वितीय की तरफ से 1764 में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय तीनों की जो है संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो से पराजित हुई। और 1765 में जो है यह इलाहाबाद की संधि के तहत इन्हें जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी इसे अंग्रेजों को सौंप दी। और इसके बाद जो है अंग्रेजों का जो है मुख्य रूप से जो है भारत का जो है संचालक बने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो और इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई में किसके द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था? आप सभी के पास समय है 5 सेकेंड। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत पाई थी। लेकिन भारत पर जो है आंशिक रूप से इन्होंने लेकिन
जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है इन लोगों ने जो है पूर्णतः भारत पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया, ठीक, और आंशिक रूप से जो है प्लासी की लड़ाई में, ठीक। और इस समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, और उस समय जो है सिराजुद्दौला का जो है सेना मीर जाफर के गद्दारी के कारण जो है उन्हें हार मिली थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो आप सभी लोग जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं। समय है 5 सेकंड का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर चूज कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है, क्योंकि यह जो है इसकी खुदाई 1921-22 में हुई थी। उस समय जो है यह हड़प्पा भारत में ही पड़ता था, लेकिन अब जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। याद रखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो रावी नदी के तट पर, ठीक। और इसकी खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो किस पदार्थ का जो है हड़प्पा काल में मुद्राओं के रूप में प्रयोग किया था। आप लोग इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। समय है 5 सेकेंड। आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका प्रयोग करते थे? तो टेराकोटा का, ठीक। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से जो है टेराकोटा का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन रहता है लोहा, जो लोहा से परिचित नहीं थे। और सर्वप्रथम इन्होंने जो है तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तो तांबा का इनके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था, ठीक। याद रखिएगा इनके द्वारा जो है तांबा का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इस सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक। और यह सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सिंधु सभ्यता के घर जो है बनाए जाते थे किसके। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ईंट के, लकड़ी के, पत्थर और बांस, ठीक। तो आप सभी लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के घर जो है ईंट के बने होते थे। किसका? तो ईंट का। हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक शहरीय सभ्यता थी, और यह जो है इसके भवन जो है ईंट के बने होते थे। और यहाँ से जो है चौड़ी सड़कों और शहर जैसी नालियों की व्यवस्था भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अकबर ने जो है सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह क्या था? वह कौन सा गृह था? तो आप सभी लोग जो है इसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी के पास जो है ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर, माने कि किस गृह से स्थापित किया था। तो आप लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? जहांगीर गृह, ठीक। किससे? तो जहांगीर गृह से जो है यह स्थापित किया था। और सर्वप्रथम जो किस राजपूत से? तो कछवाहों से। यह भी प्रश्न पूछा सकता है। तो इन्होंने कछवाहों से जो है सर्वप्रथम अपना वैवाहिक स्थिति जो है स्थापित किया था, ठीक। और जहांगीर गृह पूछे तो जहांगीर गृह से, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो निम्न में जो है कौन सबसे अंत में जो है भारत में व्यापारी के रूप में आए। आप सभी के पास जो है समय है 5 सेकंड का। आप सभी लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? फ्रांसीसी, ठीक। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक। याद रखिएगा। और सबसे अंत में पूछे तो स्वीडिश होगा 1731। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। लेकिन यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है किससे? तो प्रश्न जो है निम्न में, यानी कि इस ऑप्शन में चूज करना है आपको। तो सबसे अंत में जो है यहाँ पे फ्रांसीसी आए थे, ठीक। और फ्रांसीसी का जो है
1760 में। कब? 1760 में जो है वांडीवस के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की बोरिया बिस्तरा गुल हो गई। यहाँ पे इनको जो है अंग्रेजों ने हरा दिया और ये यहाँ से इनको खदेड़ दिया। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जब ब्रिटेन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? ठीक, तो आप सभी लोग प्रश्न को सही से ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा। आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। 5 सेकंड में सही आंसर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सन 1600 में हुई थी। कब? तो 1600 में। और 1600 यानी 1556 से लेकर 1605 तक भारत में जो है मुगल साम्राज्य शासक कौन था? तो अकबर था, 1556 से लेकर 1605 तक। और उसके बाद जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में ही कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो दोनों आए थे। ठीक, याद रखिएगा। और जब पूछे कि कैप्टन हॉकिंस थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे, तो जहांगीर के काल में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है अकबर के काल में हुई थी। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? तो नील आंदोलन के समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोट के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर आप लोग चूज कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है हेमचंद्र, दिगंबर बिश्वास, हरीश चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु मित्र। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। आपके पास समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जो है जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक जो हैं हरीशचंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन जो है सन 1859 में प्रारंभ हुआ था। कब? तो सन 1859 में नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसके नेता थे दिगंबर बिश्वास। कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास। और यह जो है कहाँ आंदोलन हुआ था? तो बंगाल में। याद रखिए यह आंदोलन बंगाल में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरीशचंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह और भील विद्रोह। ठीक, आप लोग इसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। आप सभी के पास समय है 5 सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में। और जो है कोल विद्रोह जो आपका हुआ था छोटा नागपुर पठार झारखंड में। ठीक, और इसके नेता गोमधर कुंवर थे और यह 1831-32 में हुआ था। ठीक, और संथाल विद्रोह जो है संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 और बंगाल में हुआ था। और इसके नेता जो थे सिंधु कान्हू थे। कौन थे? सिंधु कान्हू। ठीक, और भील विद्रोह दिया गया है यहाँ पे भील विद्रोह। तो यहाँ पे भील विद्रोह जो हुआ कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। और यहाँ के नेता कौन थे? तो सेवाराम। और यह विद्रोह कब? 1822 से लेकर 1829 के बीच हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भील विद्रोह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पागलपंथी विद्रोह का जो है वस्तुतः विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था, यानी किस जनजातियों का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है भील का, कोलियों का और गोंडों का और गारो का। तो आप सभी के पास अब समय है 5 सेकंड का। ठीक, सही आंसर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भील विद्रोह जो है किसके द्वारा? तो गारो के द्वारा, गारो जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, और बाद में जो है यह किसके द्वारा? तो इसके नेता जो है टीपू को चुना गया और यह जो है असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह जो है पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। और इसके बाद में नेता टीपू और करम शाह बने। करम शाह भी इसका आपको ऑप्शन मिल सकता है। और यह विद्रोह 1825 से लेकर 1827 के बीच हुआ था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ठीक, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? आप लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। आप सभी के पास समय होगा
5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1874 में जो है खरवार विद्रोह हुआ था। कौन? 1874 में। ठीक, इसका सही आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी टिक के हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सही आंसर टिक कीजिएगा। ठीक, आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय व्यापार संघ का जो है प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया था। AITUC। ठीक, AITUC से बोला जाता है। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। और इसके अध्यक्ष जो है MN राय को चुना, लाला लाजपत राय को चुना गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुंडाओं ने जो है विद्रोह कब किया था? ठीक, मुंडा विद्रोह यानी कि कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिया गया है 1885, 1888 और 1890 और 1895। तो आप लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुंडा का विद्रोह जो है सन 1895 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। और इसके नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा यह जो विद्रोह हुआ था झारखंड में छोटा नागपुर में चला था। याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो छोटा नागपुर। और इनके गुरु का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के गुरु का नाम जो है आनंद पांडे। क्या था? आनंद पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? यानी कि किस प्रदेश में जो है बिरसा मुंडा जो है अपने कार्य क्षेत्र को संचालन कर रहे थे? इसके पहले जो है हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो आप उम्मीद करते हैं कोई भी व्यक्ति जो है इसका आंसर गलत नहीं करेगा। ठीक, तो आप सभी लोग के पास समय है 5 सेकंड का। आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से संबंधित थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? इसका भी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में चर्चा किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर सही जरूर करेंगे। समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड रिपन के काल में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। कब? 1881 में, जिसमें जो है बालकों को निषेध यानी फैक्ट्री में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया था। ठीक, और यह 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। और दूसरा कारखाना अधिनियम जो है 1891 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1891 में। ठीक, याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन, यह वही कर्जन है जिसके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1899 से लेकर 1905 तक इसका शासनकाल था। ठीक, जो है इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और इसी ने जो लागू की थी फूट डालो और शासन करो की नीति इसी ने अपनाई थी। ठीक, याद रखिएगा। और सर्वाधिक रेलवे का विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। और इसी के शासनकाल में विश्वविद्यालय आयोग, बहुत सारे आयोग का गठन किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग भारत का जो है अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसी के शासनकाल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण जो है कंपनी के शासन को जो है डायरेक्ट क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और यह जो है गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके इसे वायसराय बना दिया गया। ठीक, और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है कौन सा? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। ठीक, लागू किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, जमुनालाल बजाज और वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे। किसके द्वारा जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में। यह गुजरात के बारडोली जगह एक है, वहीं पे यह जो है आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है कहा गया था कर नहीं देने की बात कही गई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसने यह नारा दिया था कि मानव के लिए जो है एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है नारायण गुरु, महात्मा गांधी, रामास्वामी नायकर और ज्योतिबा फूले। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका सही आंसर जरूर टिक करेंगे। ठीक, समय है 5 सेकंड का। तो इसका सही आंसर होगा श्री नारायण गुरु। किसके द्वारा? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है मानव एक नारा दिया गया था। ठीक, और ईवी रामास्वामी नायकर जो है, ईवी रामास्वामी नायकर जो है इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो ईवी रामास्वामी नायकर को जो है पेरियार के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी आप सभी लोग जानते ही होंगे, भारतीय आंदोलन में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और ज्योतिबा फूले जो है ये पिछड़े समाज को उत्थान के लिए कार्य करते थे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक, तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई थी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक कीजिएगा। आप सभी के पास जो है ऑप्शन है मद्रास, पटना, लखनऊ, कोलकाता। ठीक, और समय है 5 सेकंड का। आप सभी लोग जरूर आंसर सही टिक कीजिएगा। ठीक दोस्तों, आप सभी का समय समाप्त होता है। अब इसका जो सही आंसर होगा लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का जो है सर्वप्रथम आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में 1936 में। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है यह आयोजन किया गया था, और लखनऊ में सन 1936 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो हम लोगों ने इसका पिछली बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है कभी कभी परीक्षाओं में अलग दिया जाता है, तो उस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है इसका सही आंसर जरूर टिक कीजिएगा। समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रांची। ठीक, क्या होगा? रांची। ठीक, ऐसे मुख्यतः जो है छोटा नागपुर से संबंधित था उनका विद्रोह। ठीक, याद रखिएगा। और ऑप्शन नहीं होने की वजह से जो है यहाँ पे रांची आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा विद्रोह जो है निम्न नेताओं में से सबसे पहले जो है अपना बलिदान दिया था? ठीक, जो है 1857 के विद्रोह में जो है सबसे पहले जो है किसने अपना बलिदान दिया था? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है इसका सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस तरह की वीडियो जो है कि जिससे कि आपको सबसे पहले मिले और जो है अपना परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इस प्रश्न का सही आंसर जरूर टिक कर लिए होंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रथम जो है किसने? तो मंगल पांडे ने जो है ये 1857 के विद्रोह में जो है अपना बलिदान दिया था। ठीक, इन्हें जो है फांसी 8 अप्रैल 1857 को, कब? 8 अप्रैल 1857 को जो है इन्हें फांसी पे लटकाया गया था। और इन्होंने जो है 29 मार्च 1857 को ही 29 मार्च 1857 को जो है ये अपने छावनी से जो है इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। किसके कारण? तो मुख्य रूप से जो है चर्बी युक्त कारतूस के कारण जो है यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। और मंगल पांडे जो है 29 मार्च 1857 को ही अंग्रेज अधिकारी की एक हत्या कर दिए थे। और उसके बाद जो है 10 मई 1857 को जो है यह आंदोलन मुख्य रूप से प्रभावी हुआ। ठीक, मुख्य रूप से जो है सभी जो है सेनाओं ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक, तो यहाँ पे प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को, लेकिन बिरसा मुंडे ने जो है इसका आगाज कर दिया था। कब? तो 29 मार्च 1857 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम क्या था? तो यहाँ पे पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है जय श्री, अहिल्या, मणिकर्णिका, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक कीजिएगा।
दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम मणिकर्णिका था। ठीक, किसका क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था। दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।